गांव गोहनरपुर की सरहद पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाया तले अक्सर बच्चे खेलते थे और बूढ़े किस्से सुनाते। मगर कोई नहीं जानता था कि उसी पेड़ के पास बैठा अक्सर एक लड़का जाहिद अपने अंदर कितने सवालों से लड़ रहा था। जाहिद अपने दो छोटे भाई बहनों यावर और इरम के साथ रहता था। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। तीनों ने जिंदगी को बड़े संघर्ष से जिया, लेकिन जाहिद ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेहनत मजदूरी करके घर चलाता और कभी भाई बहन को अपनी तकलीफों का एहसास नहीं होने देता। गांव में सबिया और जाकिर की जोड़ी मिसाल मानी जाती थी। पढ़े लिखे, शरीफ और खुददार लोग। सबिया एक स्कूल में पढ़ाती थी और जाकिर शहर के कोर्ट में एक मामूली क्लर्क था, लेकिन इज्जत बहुत थी। सबिया अक्सर जाहिद की मेहनत देखकर उसके बारे में सोचती थी, इतना सीधा शरीफ लड़का, लेकिन किसी से मिला जुला नहीं करता, आंखों में कोई रहस्य है। एक दिन सबिया ने जाहिद से कहा, अगर चाहो तो इरम को हमारे स्कूल में भर्ती करा दूं, बहुत समझदार लगती है। जाहिद पहले चौंका, फिर बोला, अगर आप कह रही हैं तो कर दीजिए, हम तो बस दुआ दे सकते हैं। यावर भी फिर धीरे धीरे स्कूल जाने लगा। जाकिर ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। सब कुछ धीरे धीरे सुधरने लगा था, लेकिन इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों को किसी के रोने की आवाजें, खेतों में अजनबी साया और कभी कभी लोग बेहोश मिलते। गांव वाले डरने लगे। जाहिद चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और बढ़ने लगा, एक बेचैनी, एक छुपा डर। सबिया को शक हुआ। एक रात वो अपने घर की छत से नीचे मैदान की ओर देख रही थी। उसने देखा जाहिद पीपल के पेड़ के नीचे किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सबिया ने उससे पूछा, रात को वहां क्या कर रहे थे? जाहिद चुप, बस कहाँ, कुछ नहीं, बस दिल बहलाने गया था। सबिया ने जाकिर से बात की। जाकिर बोला, मैं भी कुछ नोटिस कर चुका हूं। ये लड़का सीधा है, लेकिन कुछ है जो छुपा रहा है। एक दिन अचानक इरम बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कोई मानसिक दबाव है। जाहिद कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो रातों को चीख कर उठता, कभी खुद से बातें करता, कभी अचानक आंखों से आंसू बहते। जाकिर ने उसे एक मौलवी साहब के पास ले जाने की सोची। मौलवी ने कुरान की तिलावत शुरू की और तभी जाहिद की हालत बिगड़ गई। वो चिल्लाया, मत पढ़ो, मत पढ़ो, और बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने पहली बार सब कुछ बताया। मुझे नहीं पता ये कब हुआ। माँ बाप की मौत के बाद जब हम अकेले रह गए, एक रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे मुझे कोई मिला, एक साया। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन बदले में मुझे उसके कहे अनुसार जीना होगा। डरावना सपना होगा, लेकिन फिर वो हर रात आने लगा। मुझसे बातें करता, मेरी आंखों में उतर जाता। मेरी सोच, मेरा गुस्सा, मेरी उदासी सब उसी के हवाले हो गई। सबिया और जाकिर सन्न थे। मौलवी ने कहा, ये जिन्नात का असर है और ये लड़का बहुत मजबूत है जो इतने साल तक इससे लड़ा, लेकिन अब और नहीं। फिर हफ्तों तिलावतें हुई, कुरान पढ़ा गया, दुआएं मांगी गई। धीरे धीरे जाहिद की हालत संभलने लगी, मगर एक रात वो अचानक गायब हो गया। सुबह पीपल के पेड़ के नीचे उसकी चप्पलें मिली और कुरान का एक पन्ना, जिस पर लिखा था, मैं जा रहा हूं, उस साए के साथ नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ। अगर मैं रह गया तो शायद यावर और इरम को नुकसान पहुंचे। मेरी कुर्बानी अगर उन्हें बचा सके तो यही काफी है। अलविदा। गांव में सन्नाटा था। सबिया की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। जाकिर बार बार कुरान पढ़ रहा था और इरम, यावर बस आसमान की तरफ देख रहे थे। शायद वहां कहीं उनका भाई मुस्कुरा रहा हो। और तब से हर शुक्रवार उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई फूल रख जाता है, और कोई नहीं जानता कि कौन। पिछली घटना को 6 महीने बीत चुके थे। गोहनरपुर में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, मगर इरम की आंखों में अब भी हर रात वही सवाल तैरते, भैया लौटेंगे क्या? और यावर हर सुबह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठता, जैसे उसका कोई अपना वहां से लौट आएगा। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, दुबला पतला, ऊंचा कद, झुकी पीठ और आंखों में अजीब सी गहराई। नाम बताया, राशिद। वो गांव की पुरानी दरगाह के पास एक झोपड़ी में रहने लगा और खुद को एक फकीर कहता। सबिया ने जब पहली बार उसे देखा तो दिल में हल्की सी सरसराहट हुई। ऐसा लगा जैसे किसी जानी पहचानी परछाई को देखा हो।
मगर उसने बात नहीं की। जाकिर ने भी गौर किया कि राशिद अक्सर उसी पीपल के पेड़ के पास बैठा मिलता है। कभी कभी बच्चों को टॉफी देता और कई बार खुद से बातें करता। एक रात इरम को सपना आया। किसी ने कहा, तुम्हारे भाई ने वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है उसे छुड़ाने की। सुबह जब सबिया को बताया तो सबिया चौंकी। उसने राशिद की बात बताई। यावर को शक हुआ। वो सीधे राशिद के पास गया। तुम कौन हो? उसने पूछ लिया। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, जिसे भुला दिया गया हो वो कौन होता है? उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो यावर को तोड़ गया। उसने सब कुछ सबिया को बताया। फिर सबने मिलकर एक बार फिर मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी ने दूर से ही राशिद को देखा और फौरन समझ गए, यह इंसान नहीं रहा, लेकिन पूरी तरह जिन्न भी नहीं बना। कहीं बीच में अटका हुआ है। शायद रब की रहमत अब भी बाकी है। अगली रात दरगाह पर तिलावत शुरू हुई। कुरान की आयतें पढ़ी गईं और राशिद यानी जाहिद वहीं बैठा रहा। एक तक देखता रहा आसमान को। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैं कहीं खो गया था। उस साये ने मेरी पहचान छीन ली थी, मगर मेरी बहन के आंसू, मेरे भाई की उम्मीद और सबिया की दुआ, सबने मिलकर मुझे वापस खींच लिया। अब मैं लौट आया हूं, लेकिन अब मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। मैं वो नहीं जो पहले था। मैं बस एक साया हूं, मगर अब मैं हिफाजत करूंगा, डर नहीं दूंगा। मौलवी साहब ने हाथ उठाए और दुआ की, या रब, अगर इस बंदे ने तौबा की है और ये लौट आया है तो इसे दुनिया में न सही लेकिन तेरी बंदगी में जगह दे। सुबह सब उठे तो राशिद वहां नहीं था। बस एक कुरान शरीफ रखा था और उसके अंदर एक चिट्ठी। इरम, यावर, तुम्हें अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मगर तुम्हारे पास रहूंगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, समझ लेना वो मैं हूं। उस दिन से गांव में फिर कोई अजीब घटना नहीं हुई। पीपल का पेड़ अब डरावना नहीं बल्कि सुकून देने वाला बन गया। और हर शुक्रवार को वहां फूल रखने अब सिर्फ कोई एक नहीं आता, पूरा गांव आता है।